नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक चर्चा तेज है। चर्चा यह है कि मध्य प्रदेश में जो दांव बीजेपी ने खेला है उसका असर क्या बिहार में भी देखने को मिलेगा। जातिगत गणना के बाद से बिहार में यादव समुदाय को राजनीति के केंद्र में माना जा रहा है। यादवों पर आकर टिकी हुई बिहार की राजनीति पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी को 3 राज्यों में मिले जबरदस्त जीत के बाद एक ओर जहां बीजेपी का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमे में थोड़ी चिंता बढ़ गई है। हिमाचल और कर्नाटक में मिली जीत के बाद इंडिया गठबंधन एक आक्रामक मोड में दिख रही थी। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजे ने इंडिया गठबंधन के प्रति जनता के विश्वास पर सवालिया निशान लगा दिया है। इन 3 राज्यों के नेतृत्व में परिवर्तन करते हुए बीजेपी ने जातीय समीकरण को अच्छे ढंग से ध्यान में रखा है। चुनाव के बाद हुए नेतृत्व परिवर्तन में सबसे रोचक फैसला रहा मध्य प्रदेश का। यहां पार्टी ने यादव समुदाय के बीच अपनी छवि को चमकाने के लिए सीएम की कुर्सी पर मोहन यादव को बिठाया। पार्टी के निर्णय की सराहना हुई कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं का मेहनत व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन कुछ राजनीतिक पंडितों का यह भी कहना है कि अंदर खाने में यह तैयारी बिहार के लिए है। इसका कारण है बिहार के जातीय गणना में सामने आया यादव समुदाय का प्रतिशत। बीजेपी लाख इस गणना को मानने से इनकार कर दे, लेकिन विषय है तो चिंता वाली। हालांकि बिहार का सत्ता पक्ष मध्य प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन से बिहार की राजनीति को काफी दूर मानता है। देश की आज़ादी की लड़ाई बिहार से ही शुरू हुई थी और 74 का आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ था और फिर एक बार बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा बिहार से ही शुरू हुआ है। इसलिए यहाँ कोई भी प्रदेश में किसी जाति का लोग आवे और मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, यहाँ कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, आगे भी रहेगी और देश में परिवर्तन होगा। बीजेपी जाने वाली है, इसलिए अनाप शनाप कुछ बोलते रहती है। मध्य प्रदेश की जीत इस बात का सबूत नहीं है कि बिहार में आरजेडी से यादवों का मोह भंग हुआ है, लेकिन फिर बात यह भी है कि लोकसभा और विधानसभा में मुद्दे अलग अलग होते हैं। और अगर इतिहास पर नजर डालें तो ये लोकसभा में राजनीतिक दलों के हिस्सेदारी में साफ तौर पर दिखने को मिलता है, जहां आरजेडी 0 पर खड़ी है। ये कहना ठीक नहीं होगा कि यूपी में सपा से और बिहार में आरजेडी से यादवों का मोह भंग हो गया है। विधानसभा और लोकसभा में यादवों को वोट करने का तरीका अलग अलग होता है। बिहार में आरजेडी और यूपी में सपा के विधानसभा चुनाव में यादवों का साथ मिलता है, वहीं लोकसभा में उतना साथ नहीं मिल पाता है। सहयोगी डब्लू के साथ मनोज नारायण सिंह, टीवी 45 न्यूज, पटना। इस वक्त राजनीति का केंद्र यादव है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी ने दांव खेला है, कहीं ना कहीं बिहार इनके पूरे के पूरे ध्यान में है। हमारे साथ इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, बात शुरू होती है जातीय गणना से। रिपोर्ट सामने आता है, बिहार में जो प्रतिशत सामने आया यादवों का, उसने सबका के नजर अपनी ओर खींच लिया, सबकी नजर अपनी ओर खींच ली। और साथ ही चुनाव हुए 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बीजेपी बहुमत से अपनी सरकार बनाई, लेकिन जो किसी ने ना सोचा था वो दांव बीजेपी ने खेला। मध्य प्रदेश में यादव को कुर्सी पर बैठाया गया, वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। आप बताएं, क्या ये यादव वाला पैतरा बिहार को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने खेला है? देखिए आयुष, अगर बात करें बिहार और यूपी की, तो पूरे अपने देश में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र और सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र वाला स्टेट है यूपी। और यूपी से सटा हुआ है बिहार और यूपी से सटा हुआ है मध्य प्रदेश। और बिहार में जिस तरह से 15 साल तक लालू यादव, यहां पर उनकी पार्टी आरजेडी ने राज किया, लालू राबड़ी की सरकार रही, जिसको नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी हो, अपदस्थ करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी के अंदर और नरेंद्र मोदी के अंदर खास तौर पे इस बात की ये चिंता तो जरूर हो रही थी कि जिस तरह से जाति जो सर्वेक्षण हुआ और जिस तरह से यादव और मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ा करके बताया गया,
अमित शाह का यहां पर बिहार में दौरा हुआ था, उस समय उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जाति जो सर्वेक्षण हुआ है इसमें कहीं ना कहीं दो जाति को विशेष फायदा पहुंचाने के लिए संख्या घटाया बढ़ाया गया है। ओबीसी और बीसी जो संख्या है उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया गया है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आयुष अगर देखा जाए तो जिस तरह से यूपी हो या फिर बिहार हो, यहां पर जो यादवों की जो राजनीति रही है ये जो है बहुत बड़ा मायने रखता है, चूंकि ये यादव जो है ओबीसी और बीसी इसके साथ में मिल करके यादव जो है अपने आप को इंप्रूव करते रहे, चाहे वो मुलायम सिंह यादव यूपी में हो या फिर लालू यादव बिहार में हो। हालांकि दोनों को सत्ता में आने के लिए पैतरा अलग अलग जो है लेना पड़ा था। हालांकि जब मैं ये कहा जाए कि बिहार में 77 का जो आंदोलन हुआ था उससे जो है लालू यादव निकले थे। जाहिर सी बात है कि मॉर्निंग शोज द डेज लालू यादव शुरू से जो है पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। उस समय 74 का आंदोलन शुरू हुआ और जेपी के साथ में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। उसी का परिणाम निकला कि गोपालगंज से उनको एमपी का टिकट मिला और सबसे कम उम्र के 29 वर्ष में वो एमपी बने थे। उसके बाद में लालू यादव के अंदर जो सोच थी, पॉलिटिकल जो सोच थी और जो सामाजिक जो सोच थी उसको उन्होंने इम्प्रूव किया। अगर सिर्फ अभी बिहार की बात करें तो वैसी स्थिति में जिस तरह से 90 में सरकार बना जो जब इनकी बनी उसके बाद में वो जो है जो बीसी कार्ड है, बैकवर्ड क्लास जो है और जो दलित जो वर्ग है, इसकी राजनीति को उन्होंने केंद्रित किया। और साथ में 90 में जब आडवाणी का रथ यहां बिहार से जब गुजर रहा था तो समस्तीपुर में अरेस्ट कर लिए लालकृष्ण आडवाणी को। उसके बाद में मुस्लिम वोट बैंक भी इनके साथ जुट गया। ये खैर अलग की बात है कि मुस्लिम वोट बैंक और यादव वोट बैंक का कभी नारा देकर के सत्ता में जो है ये यहाँ पर कब्जा यहाँ पर जमाए रहे। लेकिन अगर यूपी की भी बात अगर हम लोग करें तो 5 बार बिहार में यादव सीएम वहां से चुने गए हैं, बने हैं वहां से यूपी से। और वहां का जो समीकरण रहा है, जो दलित वोट बैंक है और पिछड़ा जो वोट बैंक है उसको जो है मर्ज कर करके मुलायम सिंह यादव ने वहां की राजनीति की। और दोनों जगह बिहार और यूपी में दोनों जगह सोशल इंजीनियरिंग का जो फैक्टर है वो काम आया, चाहे वो नीतीश कुमार का रहा हो या फिर बीजेपी का रहा हो। यहां पर जिस तरह से 2005 में, अगर 2000 की बात करें, सन 2000 में जो विधानसभा बिहार में हुआ था 64 यादव एमएलए बने थे। और जिस तरह से नीतीश कुमार 2000 के बाद में जो है एक तरह से कहा जाए तो लालू यादव का जो वर्चस्व है धीरे धीरे जो है घटना शुरू हो गया था। 2005 का फरवरी में तो चुनाव हुआ, बहुमत किसी को नहीं मिली। लेकिन नवंबर में जो चुनाव हुआ उसमें जो है तो एक तरह से 2000 में 64 विधायक वाला जो यहाँ पर बिहार विधानसभा था वो अभी मौजूदा समय में 52 यादव विधायक हैं। अभी बिहार असेंबली में अभी 52 विधायक हैं। और अगर मिनिस्ट्री की बात करें बिहार में तो 31 मिनिस्टर में 7 मिनिस्टर यादव हैं अभी। तो एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से बिहार विधानसभा में पूरे वोट बैंक का, पूरे पॉपुलेशन का, पूरे वोट बैंक का अभी लगभग 21 से 22% जो है इनकी सहभागिता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यहां भी। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जो यादव वोट बैंक है वो जो है वहां पर पिछड़ी जाति के साथ में जो है मर्ज है, और जिसको योगी ने उस अपने सोशल इंजीनियरिंग में इसको भी तोड़ा था। और अभी मौजूदा समय में 151 विधायक हैं। ये 403 विधानसभा जो है ये वाला यूपी स्टेट है और उसमें 151 जो विधायक हैं वो जो है पिछड़ी जाति से आते हैं, जिसमें यादव भी हैं। लेकिन सबसे मौजूदा समय में सबसे अधिक विधायक अभी बीजेपी के लगभग 90 हैं ये जो है बैकवर्ड क्लास का। तो एक तरह से कहा जाए अभी जब पिछले साल यूपी का जब चुनाव हुआ था 2022 में तो योगी ने वहां पर बड़ा जो है सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर कार्ड खेला था। उन्होंने अपने प्रस्तावक में एक दलित को रखा, एक जाट को रखा, एक ब्राह्मण को रखा और एक पिछड़ी जाति को रखा। तो जाहिर सी बात है कि सोशल इंजीनियरिंग का जो फैक्टर है ये काम यहां पर आ रहा है। और यही सोशल इंजीनियरिंग के फैक्टर के साथ साथ
चूंकि जिस तरह से बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुआ तो इसमें ये बात सामने हो रही थी कि यादव वोट बैंक को कैसे जो है यहाँ पर अलग किया जाए या फिर उसको अपने झोली में कैसे डाला जाए। हालांकि बीजेपी शुरू से यहाँ पर मनोज जी, आपने बताया कि बिहार विधानसभा में असेंबली में इस वक्त 52 यादव विधायक है, ठीक है, लेकिन ये यादवों का मोह भंग लोकसभा में आखिरकार क्या क्यों हो जाता है? माना कि मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी अचानक से सिक्का पलट जाना, कारण क्या है? देखिए आयुष, ये जो यादव वोट बैंक है, ये जो है कहीं ना कहीं इसमें लिटरेसी भी है, साक्षरता दर इसमें है, लोग पढ़े लिखे हैं। तो वैसी स्थिति में जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो वहां पर नेशनलिज्म की बात होती है, और जो असेंबली चुनाव होता है ये जो है लोकल लेवल पे लोकल बॉडी की बात होती है, क्षेत्रीय मुद्दा हावी रहता है। तो ये जो है ये दोनों फैक्टर जो है अलग अलग जो है काम करता है। अब आप देख रहे हैं कि पिछले चुनाव में मोदी के साथ जो है ये यादव वोट बैंक जो है मोदी के साथ रहा। यहाँ 40 सीट में 39 सीट जो है एनडीए के खाते में आई, एकमात्र जो है किशनगंज जो पार्लियामेंट्री सीट है वो जो है कांग्रेस के खाते में गई। तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो है यादव वोट बैंक है, ये जो है इसमें लिटरेसी है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। 2005 में सन 2000 में जब बिहार विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सोच निकाली थी और उन्होंने कहा था कि बिहार में साक्षरता दर बहुत ही कम है, वहां पर लोगों को साक्षर किया जाए, पढ़ाया जाए। लोग अगर नॉलेजेबल हो जाएंगे तो वैसी स्थिति में लालू यादव क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसकी समझ हो जाएगी, तो लालू यादव अपने से अपदस्थ हो जाएंगे। लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय सर्व शिक्षा अभियान का जो यहाँ पर फंडिंग किया, यहाँ पर लोगों को जो है साक्षर बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए जो योजना जो चलाई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, कहीं ना कहीं उसमें भी जो है घालमेल हो गया। और अभी भी जहां अगर आप चले जाइए, डीलर के पास चले जाइए, बहुत सारे बैंक में भी चले जाइए, तो अभी भी आपको अंगूठा का निशान अभी भी मिल जाएगा। तो ये खैर अलग बात है। लेकिन जो यादव जो है, जो यादव समाज है, वो जो है धीरे धीरे जो है ये देन एक तरह से कहा जाए तो ये लालू यादव की भी हो सकती है कि यादवों को जो है जितना उन्होंने प्रोटेक्शन दिया, यादव जाति को उन्होंने प्रोटेक्शन दिया, पढ़ाई लिखाई के लिए भी हो, चाहे जवाहर विद्यालय जो खोले थे पढ़ाने के लिए, तो वो एक तरह से जो है पढ़ाई के प्रति ये एक सार्थक एक तरह से स्टेप ही कहा जा सकता है। तो यादवों के अंदर जो है लिटरेसी अन्य जातियों के लगभग बिहार यूपी में ये बैकवर्ड क्लास में लगभग एक आंकड़ा बता रहा है कि 5000 जातियां हैं बैकवर्ड क्लासेस में। इन 5000 जातियों में यादव जो जाति है ये इसमें कहीं ना कहीं साक्षरता दर है। तो ये बात ये सामने आ रही है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये कहीं ना कहीं अलग मुद्दा होता है, नेशनलिज्म का मुद्दा होता है। प्रशांत किशोर जो अभी पदयात्रा कर रहे हैं वो भी उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी का 4 स्तंभ है जिसमें नेशनलिज्म है, हिंदुत्व है। तो ये जो है अगर इस पिलर को ध्वस्त कर दिया जाए तो बीजेपी गिर जाएगी। तो यहां पर जो है राष्ट्रवाद का अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से अभी पार्लियामेंट्री चुनाव अगला साल होना है और पार्लियामेंट में जो है पीओके को लेकर के हंगामा हो रहा है। तो ये सब मुद्दा है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि हर एक एंगल से जो है जो भी रणनीतिकार होते हैं, जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, हर एक एंगल से अपने वोट बैंक को पोलराइज करने का अपना प्रयास करते हैं। तो एक तरफ जो है उनका एक तरफ जहां पर बीजेपी का मुद्दा है, उसके साथ साथ जातीय समीकरण को भी गोलबंद करने की कोशिश है। और इसीलिए एमपी में हालांकि ये तो सुगबुगाहट हुई थी पिछले साल यूपी में ही कि किसी यादव को सीएम बनाया जाए, लेकिन चूंकि योगी का ये सेकेंड टर्म था इसलिए यहां पर छोड़ दिया गया। लेकिन एमपी में ये पहले से भी ये चर्चा हो रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को जो है वहां से हटाया जाएगा। कोई जी मनोज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी में बीजेपी ने यादव वाला दांव खेला है। अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। हम ये अक्सर देखते भी आए हैं कि यादवों का रुझान 2014 चुनाव की बात कर लें, 19 आम चुनाव की बात कर लें, यादवों का रुझान पीएम मोदी की ओर यानी कि कमल बीजेपी की ओर झुकता नजर आया। मुद्दा चाहे जो भी रहा हो, मुद्दा चाहे हिंदुत्व का रहा हो, मुद्दा चाहे राष्ट्रवाद का रहा हो, लेकिन वहीं अगर हम विधानसभा चुनाव की बात कर लें
तो अभी भी मोह यादवों का लालू यादव के साथ है। वो प्रेम लालटेन के साथ जो था आज भी नजर आ रहा। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया गया है, बीजेपी ने यादव वाला दांव खेला है, क्या यह बिहार के चुनाव में असरदार होगा?